बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की फिजिक्स और उसका चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नेम जो है वेव्स है। वेव्स से मुतल्लिका ये चैप्टर है, ठीक है जी। लहरें जो होती हैं, तो इसका न्यूमेरिकल नंबर 1 है। इसमें कहते हैं द वेव लेंथ ऑफ वेव्स इज 2 मीटर, यानी जो वेव की वेव लेंथ है, ठीक है, वेव लेंथ की बात हुई है, ये कितनी है जी 2 मीटर। एंड इट्स फ्रिक्वेंसी, और एक चीज की बात हो रही है फ्रिक्वेंसी की, इज 5 हर्ट्ज, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ये 5 हर्ट्ज यानी कि 5 हर्ट्ज है। व्हाट इज द स्पीड, हमें स्पीड इसकी फाइंड करनी है ऑफ द वेव, यानी ये जो लहर है इसकी हमें स्पीड बतानी है। अब तीन चीजों की बात हुई है, वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी और स्पीड, ठीक है। इनको हम बारी बारी पहले समझ लेते हैं कि वेव लेंथ क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है, स्पीड का चले हमें अंदाजा होता है कि कितनी तेजी से जा रही है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये डायग्राम में एक वेव बनाई हुई है, तो गौर से देखें तो ये इसकी बुलंदी यानी कि जो अप इसका पॉइंट है हाइट पे, यानी कितनी वेव जो है वो ऊंची है, ठीक है। और इसी तरह आगे फिर डाउन हो रही है, फिर ये आगे ऊंची है। तो ये जो हाइट होती है, ठीक है, जो अपर पॉइंट होता है वेव का या बुलंदी जिसे कहते हैं, इसे क्रस्ट कहते हैं। ओके जी, यानी ये भी एक क्रस्ट है, इस तरह ये क्रस्ट है, फिर नीचे जाएगी, फिर आगे क्रस्ट आएगा। और ये जो नीचे वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है, इसको ट्रफ कहते हैं। एक ये ट्रफ, आगे क्रस्ट है, उसके बाद फिर ट्रफ, यानी यहां पे भी ये ट्रफ है, और उसके बाद फिर क्रस्ट आएगा, फिर ट्रफ आएगा। अब हम बात कर रहे हैं वेव लेंथ की। एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट के दरमियान का फासला, ठीक है, या एक ट्रफ से अगले ट्रफ के दरमियान का फासला, कोई भी आप जो है वो उसको मेजर कर लें, ये होती है जी वेव लेंथ। ओके, और इसको लैम्डा से शो करते हैं। जब हम गिवन डाटा बनाएंगे तो आप यहाँ पे वेव लेंथ भी लिख सकते हैं या जस्ट सैम्बल से लैम्डा भी लिख सकते हैं, और वो किसके इक्वल है, 2 मीटर। यानी यूं सब मिलें, जैसे हमारे न्यूमेरिकल में अगर इसकी बात करें तो यहां से यहां तक ये जो फासला है ये 2 मीटर है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी को जरा ध्यान से समझिएगा। ये क्या होती है जी, अब देखें, ऐसे एक वेव कंप्लीट है, एक वेव के अंदर एक क्रस्ट और एक ट्रफ होता है, ठीक है, यानी एक साइकिल पूरा। अब हम अगर किसी टाइम के अंदर, खास टाइम के अंदर, यानी टाइम को कांस्टेंट कर लें, जैसे कि मैं करता हूं जी 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर ये जो वेव है, कितनी वेव्स किसी खास पॉइंट से गुजर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे एक ये पॉइंट कर लूँ कि ये पॉइंट है, इससे कितनी वेव्स गुजरेंगी, या चले ऐसे वेव्स जा रही हैं, तो एक ये पॉइंट था, यहाँ पे हमने देखना शुरू किया, ऑब्जर्वेशन की, यहाँ पे इस पॉइंट से कितनी वेव्स ऐसे गुजरी आगे, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर, यानी 1 सेकंड टाइम जो है वो उसको कांस्टेंट किया है, इसको वेरी मतलब चेंज नहीं करना, ये फिक्स है। 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स गुजर जाएंगी, वो है जी फ्रिक्वेंसी। अब वो फ्रिक्वेंसी हमें बताई जा रही है 5 हर्ट्ज। इसका मतलब ये है, फ्रिक्वेंसी को तो हम एफ से शो करेंगे, तो 5 हर्ट्ज का मतलब है कि इस वेव जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 1 सेकंड में 5 गुजर रही हैं, ठीक है, 1 सेकंड में 5 गुजर ली, इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 5 हर्ट्ज यानी कि 5 हर्ट्ज है, ठीक है जी। इसके बाद व्हाट इज द स्पीड, यानी कि वेलोसिटी या स्पीड, चले वी से इसको शो करते हैं, इसको हमने फाइंड करना है। ओके हो गया जी, यानी ये कितनी स्पीड से आगे वेव्स जा रही हैं। तो इसके लिए चले नेक्स्ट हम जो है इसकी हेडिंग बनाते हैं फार्मूला की। और फार्मूला जो होता है हमारे पास इसका, वो है जी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो हमने क्या मालूम करनी है, स्पीड मालूम करनी है ना, तो इसी फार्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, यानी v इज इक्वल टू एफ हमारे पास कितना जी 5 हर्ट्ज, मल्टीप्लाई लैम्डा हमारे पास यानी वेव लेंथ जो है वो 2 मीटर है, तो इनको मल्टीप्लाई करें, 5 2 टाइम 10 होगा। अब वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। तो ये इसकी स्पीड आ जाएगी। तो रिजल्ट फिर हमारा क्या बना जी, ठीक है, रिजल्ट की हेडिंग आ जाएगी यहां पर, ठीक है। इस तरह ये फार्मूला की हेडिंग, तो ये डाटा, फार्मूला और रिजल्ट, यानी ये इस तरह हेडिंग वाइज जरा ना अच्छा लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो रिजल्ट भी हमारे पास आएगा, द स्पीड ऑफ द वेव इज 10 मीटर, इज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस न्यूमेरिकल में हमने वेवलेंथ को भी समझ लिया कि क्या होती है, और फ्रिक्वेंसी भी समझ लिया। एक चीज और भी है, यानी कि ये जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट से ये मिड यानी सेंटर तक का ये जो फासला है, इस तरह इस क्रस्ट से
या फिर ट्रफ से जो सेंटर तक का फासला होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं जी, एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एम्पलीट्यूड, ओके जी। तो मैंने कहा चलो ये भी साथ में शामिल कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है और इसमें क्या कहते हैं जी, अ वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। यानी इसमें हमें जो स्पीड है, चाहे आप स्पीड लिख लें या उसका सैम्बल वी लिख लें, ठीक है, वो हमें दी हुई है 300 मीटर पर सेकेंड। एंड हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 3 मीटर, और इसकी वेव लेंथ भी दी हुई है। तो वेव लेंथ का सैम्बल होता है लैम्डा और ये है 3 मीटर। ठीक हो गया। कैलकुलेट इट्स फ्रिक्वेंसी। अब हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। अगेन वही तीनों चीज़ें इसमें आ रही हैं, तो इसके लिए जो फार्मूला है, ठीक है, वो भी वही होगा। यहाँ पे फार्मूला की हेडिंग, और फार्मूला में हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा जी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो हमें क्योंकि इस दफ़ा f मालूम करना है, तो उस लैम्डा को इधर v पे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास f इज इक्वल टू, यानी लैम्डा इधर आकर डिवाइड होगा तो v बाय लैम्डा हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। f एज इट आएगा, स्पीड हमारे पास यानी v जो है वो 300 मीटर पर सेकेंड है, और जो लैम्डा यानी कि वेव लेंथ है ये है 3 मीटर। ओके, तो फ्रिक्वेंसी यानी कि 3 को इस पर डिवाइड करें, 3 1 टाइम 3 100 आ जाएगा। तो ये 100, क्योंकि फ्रिक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, 100 हर्ट्ज आ जाएगा। ओके हो गया जी। तो नीचे हमारी हेडिंग बनेगी जी रिजल्ट की। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव इज 100 हर्ट्ज। ठीक है, ओके हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है और इसमें कह रहे हैं द साउंड वेव हैज़ फ्रिक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज। यानी जो फ्रिक्वेंसी है साउंड वेव्स की, ठीक है, एफ से हम इसको शो करते हैं, ये हमारे पास है 250 हर्ट्ज एंड अ स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड। और इस वेव की जो स्पीड है, ठीक है, वो हमारे पास कितनी है जी, 340 मीटर पर सेकेंड। ओके हो गया। फाइंड इट्स वेव लेंथ। इस दफ़ा यानी तीसरे न्यूमेरिकल में हमें इसकी वेव लेंथ को फाइंड करना है। ठीक है, पहले तीनों न्यूमेरिकल सेम फार्मूला से हैं, तो फार्मूला की हेडिंग यहाँ पे लिखते हैं जी, फार्मूला। ठीक है, इसमें हमारे पास फार्मूला होता है जी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इस दफ़ा क्योंकि हमें लैम्डा को फाइंड करना है, तो ये फ्रिक्वेंसी जो है f, इसको इस तरफ डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू v बाय एफ, यानी कि f में डिवाइड होना है। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं इसके अंदर। स्पीड हमारे पास है यानी v जो है 340 मीटर पर सेकेंड, और फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 250 हर्ट्ज। ओके जी। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास ये वेव लेंथ आ जाएगी, यानी कि लैम्डा। वेव लेंथ हमारे पास आ रही है जी 1.36 मीटर। ठीक है जी। तो रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा, रिजल्ट की अगर हम हेडिंग करें तो द वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव्स is 1.36 मीटर, 1.36 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है और इसमें कह रहे हैं अ वेव हैज़ फ्रिक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। यानी फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है जी, गिवन डाटा में हम क्या हेडिंग बनाएंगे, फ्रिक्वेंसी मुकम्मल लिखें या एफ लिख लें, 50 हर्ट्ज। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव। यानी एक वेव मुकम्मल होने पे कितना टाइम लगता है। दरअसल स्टूडेंट इसमें बात हो रही है टाइम पीरियड की। ठीक है जी, टाइम पीरियड, इसको हमने फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि टाइम पीरियड क्या है। जैसे हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को समझ लिया था, इसी तरह टाइम पीरियड को देखते हैं जी। लेट्स सपोज कि ये एक वेव है, ठीक है, ऐसे। तो पहले हमने फ्रीक्वेंसी को समझा, तो उसमें यह था कि एक ख़ास पॉइंट से 1 सेकंड को हमने कांस्टेंट रखा, यानी इसको चेंज नहीं करना। 1 सेकंड की सिर्फ टाइम जो है वो फिक्स है। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स इसमें से गुजरी, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी थी। अब है कि एक जो मुकम्मल वेव है, यानी एक मुकम्मल जो वेव जिसमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ है, ठीक है, ये कितने टाइम में एक वेव गुजरती है। ठीक है, अब टाइम का हमें नहीं पता, वेव को हमने क्या कर दिया,
एक कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, वन वेव, ठीक है। टाइम कितना लेगी, यानी इस पर कितना टाइम स्पेंड होगा, वो इसका है जी टाइम पीरियड। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि वो जाती है जी 5 सेकंड में एक वेव गुजरती है, या 1 सेकंड में गुजरती है, या 10 सेकंड में गुजरती है, ठीक है, या 5 मिनट में गुजरती है। अब जो टाइम इस पर यूज होगा एक वेव गुजरने पर, वो इसका टाइम पीरियड होता है। ओके हो गया। तो जस्ट इसमें डाटा में यही है, हमारे पास फ्रिक्वेंसी दी हुई है और टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला इसका बहुत सिंपल है जी, उसकी हेडिंग कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है जी P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब क्योंकि ये एक दूसरे के ना रेसिप्रोकल है, ठीक है, अगर हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी हो तो हम उस वक्त लिखेंगे F इज इक्वल टू 1/t, और टाइम पीरियड निकालना हो तो T इज इक्वल टू 1/f। तो जस्ट इसमें वैल्यू पुट करें और 1 पे डिवाइड कर दें, यानी T इज इक्वल टू 1/f की जगह पर हम क्या लिखेंगे जी 50 हर्ट्ज। तो इसको 1 पे ज़रा डिवाइड कर दे तो क्या आएगा हमारे पास 0.02 सेकेंड, ठीक है, यानी एक वेव कंप्लीट होने पर जस्ट ये 0.02 सेकेंड जो है वो लग रहे थे। ओके हो गया जी। तो रिजल्ट की हेडिंग में क्या आएगा, इट टेक्स 0.02 सेकेंड टू कंप्लीट इट्स वन वेव, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है जी, और इसमें कह रहे हैं अ वेव हैज वेव लेंथ ऑफ 0.5 मीटर एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज, ठीक है, वेव लेंथ दी हुई है और फ्रिक्वेंसी दी हुई है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव, तो इसमें हमें स्पीड फाइंड करनी है। अगेन जो है पहले न्यूमेरिकल की तरह है। तो चलिए यहाँ पे हम गिवन डाटा इसका बनाते हैं जी। वेव लेंथ हमारे पास क्या है, लैम्डा से शो कर देते हैं 0.5 मीटर, और फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है 200 हर्ट्ज, और फाइंड हमने करना है जी स्पीड ऑफ द वेव, यानी v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास फार्मूला क्या आएगी जी, और फार्मूला हमारे पास इसमें आएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, v इज इक्वल टू एफ हमारे पास है जी 200 हर्ट्ज मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना एफ और लैम्डा, और वेव लेंथ यानी कि लैम्डा जो है वो 0.5 मीटर है। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास से क्या आएगा 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। इसकी स्पीड निकलेगी 100 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्ट हमारे पास क्या रहा जी, द स्पीड ऑफ द वेव इज 100 मीटर पर सेकेंड। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 है, और इसमें कह रहे हैं द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 0.02 सेकेंड, यानी हमें डाटा में क्या दिया हुआ है टाइम पीरियड 0.02 सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव, तो हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर जो 4 था उसका ये उल्ट है किस्म का, ठीक है। तो उसमें हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई थी और हमें टाइम पीरियड फाइंड करना था। अब हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है और ये फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फार्मूला इसका जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो जस्ट उल्ट फार्मूला हो जाएगा, यानी एफ हमने फाइंड करना है तो एफ इज इक्वल टू 1/t हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं जी, एफ इज इक्वल टू 1/t। 1t की वैल्यू हमारे पास यानी टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 0.02 सेकेंड। 1 के ऊपर 0.02 को डिवाइड करें तो हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, जो कि डिवाइड करने से 50 हर्ट्ज आया है, ठीक है जी 50 हर्ट्ज। तो रिजल्ट की हेडिंग यहाँ पे लिखें, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव इज 50 हर्ट्ज।